श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। यहाँ हम न सिर्फ उन ग्रंथों के दर्शन करेंगे बल्कि उनकी गहराइयों को भी समझेंगे और इनमें छुपे रहस्य के ज्ञान के मोतियों को खोजेंगे। तो आज हम जिस ग्रंथ का सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं वो है श्री गणेश स्तोत्र रत्नाकर। यह ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है, जिससे हमें श्री गणेश जी के कई अद्भुत स्तोत्रों का वर्णन इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हमने अलग अलग गजानन गणपति महाराज के स्वरूप का, उनकी पूजाओं का हमें क्या क्या फायदा होता है और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये देखा। इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि गजानन गणपति महाराज के कौन कौन से स्तोत्र से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। और अगले वीडियो में हमने जो 32 स्वरूपों का दर्शन किया है उनके स्तोत्र भी यहाँ इस ग्रंथ में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले कहते हैं कि ओंकार माध्य प्रवर्धन्ति संतो वाचः श्रुति नापयम गृणन्ति, यानी जिन्हें संत महात्मा आदि शब्द ओंकार के रूप में वर्णित करते हैं, जिनका श्रुतियां वेदवाणी स्तवन करती है, जिनके चरणों में देवताओं का समुदाय श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मनोहारी आभूषण शोभायमान है, उन भगवान श्री गणेश जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी का स्थान सर्वोच्चतम है। किसी भी धार्मिक कार्य, मांगलिक आयोजन या उत्सव या महोत्सव का आरंभ भगवान गणेश जी के पूजन के बिना नहीं होता। वे सर्वप्रथम पूज्य है। वक्रतुंड महाकाय, जिनका स्तवन हर शुभ कार्य से पहले होता है। यह विशेष स्थान, यह विशेष सम्मान किसी अन्य देवताओं को प्राप्त नहीं है। गणेश अर्थात गणों के ईश्वर, स्वामी, हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतकरण के 4 अंग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी के पीछे जो अधिकारिणी शक्तियां है वो 14 अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं और इन सभी देवताओं के मूल प्रेरक भगवान श्री गणेश जी है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्तोत्र है और कौन कौन से स्तोत्र से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले जो आता है वो है श्री गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान। यह स्तोत्र श्री गणेश जी के विविध रूपों का ध्यान कर उन्हें वंदन करता है। उसके बाद आते हैं श्री मनोरथ सिद्धप्रद गणेश स्तोत्रम। यह स्तोत्र सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस पाठ से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्र, भगवान गणेश जी के 12 नामों का जप सभी विघ्नों को हरता है। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम, श्री नारद पुराण से यह लिया गया है। इस स्तोत्र से संकटनाशन श्री गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा भी श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम है, लेकिन ये श्री गणेश पुराण से लिया गया है। यह पाठ जीवन के कष्टों को दूर करता है। श्री चंद्र कृता गजानन स्तुति, चंद्रदेव द्वारा जो गजानन गणपति महाराज की स्तुति की गई है वह यही है। चंद्रदेव द्वारा रचित यह स्तुति गणेश जी के क्षमा याचना हेतु यह स्तुति है। विघ्ननाशक गणेश स्तोत्रम, यह स्तोत्र सभी विघ्नों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। संतान गणपति स्तोत्र है। यह स्तोत्र जिन दंपतियों के संतान प्राप्ति में अवरोध है उनके लिए इस स्तोत्र से संतान प्राप्ति होती है, इसलिए यह संतान गणपति स्तोत्र है। फिर आते हैं श्री हरिद्रा गणेश कवच। यह कवच है, यानी आपकी हर तरह से रक्षा होती है, जैसे विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति, वशीकरण, इन सभी बाधाओं को यह दूर करता है और आपको सौभाग्य प्राप्त करता है और हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है। उसके बाद आते हैं उच्छिष्ट गणेश स्तवन राज। यह तांत्रिक स्वरूपों में रचित स्तोत्र है जो उच्छिष्ट गणेश जी की साधना में प्रयुक्त होता है। फिर आता है श्री गणेश स्तोत्रम श्री वासुदेवानंद सरस्वती कृतम।
गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा रचित यह स्तोत्र भक्तों को विशेष फल प्रदान करता है। फिर आता है चिंतामणि षटपदी। यह 6 पंक्तियों में रचित स्तुति श्री गणेश जी को चिंतामणि स्वरूप में वंदन करती है, जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। फिर उसके बाद है मयूरेश्वर स्तोत्र। यह स्तोत्र मयूरेश्वर स्वरूप की स्तुति करता है, जो बहुत ही अद्भुत है। पंचश्लोकी गणेश पुराण। यह 5 श्लोकों में संपूर्ण गणेश पुराण का सार प्रस्तुत करता है। फिर आते हैं श्री गणेश महिम्न स्तोत्र। ये पुष्पदंत द्वारा विरचित यह स्तोत्र है और गणेश जी की महिमा को यह दर्शाता है। जैसे हमने अगले वीडियो में कहा था कि बहुत सारे महिम्न स्तोत्र है, उसमें से ये एक गणेश महिम्न स्तोत्र भी है। आगे देवी महिम्न स्तोत्र है, विष्णु महिम्न स्तोत्र है, ऐसे कई महिम्न स्तोत्र हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं एक दंत शरणागति स्तोत्र। यह मुद्गल पुराण से लिया गया है। यह शरणागति स्तोत्र एक दंत गणेश जी को समर्पित है। उसके बाद आते हैं ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। यह ऋण से मुक्ति और आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति दिलाता है। यानी आप अगर आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं तो आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मंत्र गर्भ गणपति स्तोत्र। यह स्तोत्र मंत्रमयी शक्ति से युक्त है और साधक को सिद्धि प्रदान करता है। जो साधक है उनके लिए यह स्तोत्र बहुत ही अद्भुत और लाभकारी है। ऐसे अलग अलग 150 से ज्यादा स्तोत्रों का संग्रह हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाता है, जो हमारे जीवन के कई समस्याओं के समाधान कर देता है और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करता है। आइए इस सनातन धर्म की परंपराओं में आगे बढ़े और गजानन गणपति महाराज के चरणों में शीश झुकाए। गजानन गणपति महाराज आप सभी के जीवन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी भाव के साथ फिर मिलेंगे नए ग्रंथों के साथ। तब तक सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।